गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की कि आज के दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं और कौन सा मूलांक होगा आपका, कौन सी रीडिंग होगी आपकी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 यानी कि 21, तो 2 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 3। तो नंबर 3 होगा आपका मूलांक और आज की तारीख है 30 मई 2023 और आज की तारीख का जो जोड़ आता है वो आता है नंबर 3। नंबर 3 के स्वामी होते हैं गुरु और आप सभी तो जानते ही हैं कि हमारी संस्कृति में गुरु को हमेशा उच्च स्थान पर रखा गया है। तभी तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो आज हम सभी आपके सभी गुरुओं की, सदगुरुओं की, पूरे सदगुरु मंडल की, सभी जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं, हम सभी को प्रणाम करते हुए अपने प्रोग्राम को हम आज आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह मैं आपको बताना चाहूंगी और हम पिछले कुछ दिनों से बात चूंकि कर रहे हैं एंजल नंबर्स की, तो आज मैं आपको बताऊंगी एंजल नंबर 5 के बारे में कि अगर आपको बार बार नंबर 5 दिखाई दे रहा है और वो बहुत ज्यादा डेंसिटी में आपको नजर आ रहा है, जैसे कि 5 एक बार नहीं बल्कि 5 या 5, आप कहीं जा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ उतना ही नंबर दिखाई दिए, तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो जब भी आप नंबर 5 देखते हैं तो उसका अर्थ होता है चेंज, अ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपकी जिंदगी में आज एक बदलाव आ रहा है और ये जो बदलाव है, ये जो भी कुछ होगा आपके भले के लिए होगा, क्योंकि ये तो आप चीजें जानती हैं कि वट एवर चेंजेस कम्स इन आवर लाइफ इट विल कम फॉर द गुड। तो जो भी कुछ हो रहा है वो बेहतरी के लिए हो रहा है, तो एक बड़ा बदलाव जिंदगी में आता है। अब ये बड़ा बदलाव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या आपके हाथ में आई हुई कोई चीज आपके हाथ से जा सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द कर्मा वट एवर इज डिसाइडेड। तो नंबर 5 का मतलब होता है चेंज। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज मूलांक 1 के लिए मां भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं 30 मई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, होम का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज आपके घर की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में, रिश्तेदारी में एक बहुत अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आप अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी कुछ खर्च कर सकते हैं। कुल मिला के आज आपका जो पूरा ध्यान है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर अपने घर की तरफ रहने वाला है। आप अपने घर के लोगों की सहायता कर सकते हैं अपनी चीजों को बेहतरीन बनाने के लिए। आप कोई नया सामान खरीद के ला सकते हैं घर के लिए, नया वाहन भी जो है आप खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन पूरी तरह से आपके घर और फैमिली को डेडिकेटेड रह सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, मां सरस्वती का कार्ड है द आर्ट्स। आपके ऊपर माँ की कृपा बनी हुई है और माँ आपको गाइड कर रही है कि आज का जो दिन है आपकी क्रिएटिविटी दिखाने का है, आपके आर्ट और आपके टैलेंट को आगे लाने का है। तो आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे माँ की कृपा से उसमें एक डिफरेंट काम आप करेंगे। बहुत सारे लोगों को एक ही टास्क दिया जाए लेकिन उसमें से कुछ ही होते हैं जो उस टास्क को बहुत डिफरेंट और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ठीक वही दिन आपका है और वो खास लोग हैं आप। आज के दिन आपकी क्रिएटिविटी आपको भीड़ से अलग बनाएगी और अपने टैलेंट पर भरोसा रखें। हो सकता है कि आज आपका जो पैशन है या आपकी जो हॉबी है वही आपके एक सेकंड करियर के रूप में सामने आए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मई 2023 के लिए। आज की जो तारीख है उसका जोड़ भी है नंबर 3 और मूलांक 3 की ही हम बात कर रहे हैं। और हमको कहा जा रहा है सीक्रेट स्पेस का कार्ड है। आज के दिन धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ने वाली है, धार्मिक यात्रा का भी योग है और साथ ही साथ आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो भाग दौड़ भरी आपकी जिंदगी है उसमें से कुछ समय परमात्मा के लिए, अपने आप के लिए और अपने आप को परमात्मा से जोड़ने के लिए निकालें। कहीं ना कहीं आज के दिन आपको बहुत ज्यादा ऐसी नीड, आप एक सिक्योरिटी, आप एक ट्रस्ट डिवाइन के साथ आप कनेक्ट करेंगे
करेंगे, आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड कनेक्ट होगा डिवाइन के साथ। फिर आप उन्हें किसी भी रूप में देखें, किसी भी रूप में माने, दैट डजंट मैटर एट ऑल। तो कहीं ना कहीं आज का जो पूरा दिन है वो धर्म कर्म डिविनिटी की तरफ है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। माँ भगवती हमें क्या गाइडेंस दे रही हैं आज 30 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सोच विचार करने की वजह से आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए। आपके एनर्जी फील्ड में कहीं ना कहीं आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में भी जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप डिप्रेसिव महसूस कर सकते हैं। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि अपनी इन एनर्जीज को आज क्लीन करने का टाइम आ गया है। मैं आपको एक छोटा सा रेमेडी बताती हूँ। वैसे मैं आपको सॉल्ट वाटर का आपको बाथ भी बताया हुआ है, लेकिन आपको एक रेमेडी और बताती हूँ कि अगर आपके पास रॉक सॉल्ट है ना, जैसे वो टुकड़े टुकड़े जो आते हैं सॉल्ट के, आप उसको अपने लेफ्ट हाथ में रख सकते हो। अगर रॉक सॉल्ट नहीं हो इन केस, तो आप सेंधा नमक रख सकते हैं, या फिर आप जो है वो नॉर्मल जो है सी सॉल्ट होता है उसको भी आप ले सकते हैं, जो किचन में इस्तेमाल करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड में आप उसे रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और आप इंटेंशन करेंगे कि आपके भीतर की जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपके आभा मंडल की जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, या किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस, फिर वो चाहे मेंटल ब्लॉकेजेस क्यों ना हो, वो सारे के सारे उस सॉल्ट के अंदर आ रहे हैं। वो नमक जो है पूरी तरह से उसे सोख ले रहा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आपको उसको फ्लश कर देना है, या फिर आप वॉश बेसिन में खड़े हों और नल के नीचे कंटिन्यू अपने हाथ को धोएं। और ये इंटेंशन आपको करना है कि जो भी नमक मेरे हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, जो भी नेगेटिविटी निकल रही है, वो सारी की सारी धरती माँ अपने भीतर सोख के उसको परमात्मा के प्रकाश में, परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील कर दे रही है, उसको ट्रांसम्यूट कर दे रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिविटी जो है वो किसी और को हार्म नहीं कर रही, बल्कि वो परमात्मा की रोशनी में तब्दील हो जा रही है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 30 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए माँ हमें गाइड कर रही हैं, व्हाइट तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव फील करेंगे, इमोशनल वीक आप महसूस कर सकते हैं। आपसे कोई बात कहे और आपको छोटी सी बात ही बुरी लग जाए, तो आज इस प्रकार का आपका रवैया हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखें, किसी से आगे बढ़ के कोई ऐसा मजाक ना करें कि फिर आप खुद से मजाक सहन करने की क्षमता ना आपको हो। तो आपको क्या करना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। और अगर किसी प्रकार की नेगेटिव कोई भी परिस्थिति आपके आसपास आ रही है, या एंगर या वाद विवाद या किसी प्रकार की बहस हो रही है, तो वहां से अपने आप को बड़े प्यार से हटा लें। जितना हो सके अपने आप को ऐसी परिस्थिति से डिटैच रखें और अपने आप को शांत रखें, अकेला रखें। जो चीज आपको पसंद है करना, जो आपको हाई एनर्जी में लेकर जाती है, आपको बहुत पॉजिटिव फील कराती है, ऐसा कोई कार्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, माँ काली का कार्ड है। काली माँ आपसे कह रही हैं कि उनकी कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। और जब माँ काली की कृपा होती है तो सबसे पहले तो वो हमारे जीवन से उन लोगों को, ऐसे दोषों को और ऐसी वस्तुओं और परिस्थितियों को हमसे दूर करती हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं। अगर हमारी किसी प्रकार की कोई बैड हैबिट है, कोई नकारात्मक पैटर्न चला आ रहा है, तो वो भी ब्रेक होता है। तो आज का दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन आपका रिलीजिंग का डे है, क्योंकि काली माँ आपकी जिंदगी से हर नेगेटिव चीज को बाहर निकाल रही हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके शत्रुओं की संख्या ज्यादा हो रही है और आप जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं उस वजह से, तो आप माँ काली से प्रार्थना करें। आज आपके शत्रु भी परास्त होंगे। माँ का जो बीज मंत्र है, आज आप उसका जितना हो सके उच्चारण करें संध्या के समय। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। आज के दिन वाणी पर नियंत्रण रखें, जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। अपने आसपास की परिस्थितियों पर तुरंत रिएक्शन देने की बजाय अपनी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें। हो सकता है चीजें वैसी ना हो जैसा कि आप समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जितना हो सके आज धैर्य रखने का दिन है, रिएक्शन का दिन नहीं है। रिएक्शन कई बार जो है
आप ही के प्रति जो है उल्टा आ सकता है। लोग आज आपसे बात करते वक्त कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं, आपकी बातों को अन्यथा भी ले सकते हैं। तो आज के दिन जितना हो सके वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने आप को शांत करने का प्रयास करें और मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत रखने की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 30 मई 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है फोकस इंटेंशन। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं अपने करियर के लिए या जो भी आपके ड्रीम है, आपके लक्ष्य हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे भटक रहे हैं। आपका जो ध्यान है फालतू की बातों में ज्यादा जा रहा है, आसपास की उन चीजों में जा रहा है जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है अपने इंटेंशन को फोकस रखें, भटकने ना दें, क्योंकि जितना ज्यादा भटकाव की स्थिति होगी उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलने में डिले होगा। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने इंटेंशन को फोकस रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए माँ हमें कह रही हैं, सेक्रेट स्पेस का कार्ड है, आज के दिन धार्मिक यात्रा का योग है। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ने वाली है और किसी धार्मिक अनुष्ठान में आज आप उनका हिस्सा बन सकते हैं। आज के दिन आपका जो मन है वो सत्संग में और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट के भाव में आज आप रहने वाले हैं। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, क्योंकि गुरु कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो जो भी कोई कार्य आपके हैं वो आपके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज आपको कहा जा रहा है थोड़ी सी अपनी प्लानिंग पार्ट पे ध्यान दें, और एक कहते हैं ना कि छोटा सा ब्रेक लेना बनता है, तो आज का दिन छोटा सा ब्रेक अपने लिए अवश्य लें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।